नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मामा का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में एक्शन में नजर आ रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में सत्ता पर वापसी करने शिवराज सरकार पूरी ताकत झोंक रही है। हिंदुत्व की सॉफ्ट राजनीति कर रही बीजेपी यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। चाहे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अधिनियम बनाना हो या बुलडोजर से अपराधियों के घरों को जमींदोज करना, शिवराज सरकार यूपी की योगी सरकार को लगातार फॉलो कर रही है। हम आज शिवराज सरकार की इसी बुलडोजर पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये गीत जमकर गूंजा। उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं की संपत्ति पर योगी सरकार ने खूब बुलडोजर चलाए और बीजेपी ने इसे एक एंटी माफिया ऑपरेशन के तौर पर प्रचारित कर वोट भी मांगे। हालांकि विपक्ष एक वर्ग विशेष पर ऐसी कार्रवाई न होने को लेकर योगी सरकार को घेरता भी रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को अब बुलडोजर मामा बताया जा रहा है। भोपाल की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर एक होर्डिंग लगवाया है, जिसमें शिवराज को मामा बुलडोजर बताते हुए लिखा है कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। विधायक के ऐसे होर्डिंग लगवाने की वजह भी है। दरअसल शिवराज ने प्रदेश में अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया है। गंभीर किस्म के अपराध करने वाले हर अपराधी के घरों में बुलडोजर से अवैध हिस्से गिराए जा रहे हैं। सिवनी जिले के थाना कुरई में दुष्कर्म के आरोपी का अवैध निर्माण धराशायी किया गया। इससे पहले श्योपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया था। साथ ही एक आरोपी के खेत की फसलों को भी जेसीबी से नष्ट कराया था। इसी तरह रायसेन में हुई सांप्रदायिक विवाद की घटना के बाद इसमें शामिल अपराधियों के मकानों के अवैध हिस्सों पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया। इसी तरह शहडोल में नर्स के साथ रेप करने वाले अपराधियों के घर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए गए। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि मामा के बुलडोजर के पहिए थमेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे। बुलडोजर वाला जो मामला है वो आज का नहीं है, ये तो बरसों पुराना है और कई बार कई बुलडोजर चले हैं, चलते रहे हैं। लेकिन कानून का राज, सभ्य समाज शांति और सद्भावना के साथ में रहे, यही उनकी इच्छा होती है। लेकिन कानून से जो खिलवाड़ करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा और उनकी पूरी शख्सियत बुलडोज भी होगी। तो वहीं कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस इसे कुर्सी बचाने की कवायद करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि कानून इस बात की इजाजत देता है तो बहस होनी चाहिए कि किसी की संपत्ति को किस अधिकार से तोड़ा जा रहा है। सरकार इतनी इच्छा शक्ति रखती है तो करोड़ों के भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हो रहे हैं, उनके आरोपियों के भी मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे। शिवराज जी बुलडोजर बने या जेसीबी बने, कुछ भी बने, उससे जनता का गुस्सा दूर नहीं होने वाला। यूपी की तर्ज पे काम करें, गुजरात की तर्ज पे काम करें, जनता का गुस्सा कैसे दूर करेंगे? क्या जनता को रोजगार मिल जाएगा उनके बुलडोजर से? जनता नाराज रहेगी और जनता इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए बैठी है। 2023 आएगा, ना इनका बुलडोजर रहेगा, ना जेसीबी रहेगी, ना भाजपा की सरकार रहेगी। मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों इलेक्शन मोड पर आ गई हैं। दोनों हर उस मुद्दे को उभार दे रहे हैं जो सीधे जन भावनाओं को प्रभावित करें। यूपी में योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर कड़ाई दिखाने की कोशिश की है। साथ ही इस कार्रवाई के जरिए हिंदुत्व को भी साधने की कोशिश की गई है। योगी के बुलडोजर
सबसे अधिक मुस्लिम अपराधियों पर ही चले हैं। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो अब चर्चा हो रही है मामा का बुलडोजर। देखिए, यूपी में जो कुछ भी हुआ, एमपी में भी कुछ ऐसा देख रहे हैं, लेकिन हमें वो भी याद करना होगा जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब भी बहुत सारी जगह पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे। बुलडोजर पहले भी चले हैं, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में नहीं चले, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर जो हैं, ये 2023 में इन बुलडोजर का चलना कितना सफल होगा, क्या वाकई में इसको बुलडोजर पॉलिटिक्स कहना ठीक होगा, क्योंकि प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बहुत अलग अलग तरह से आ रही हैं। क्या है आखिरकार इसके पीछे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये जो चीजें हम देख रहे हैं बुलडोजर वाली, देखिए एक बात तो बहुत अच्छी है कि जो अपराधी हैं और जो गंभीर अपराधों में हैं या इस तरह के लोग जो गलत करते हैं, उनकी संपत्तियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, वो उनको अधिकार भी नहीं होता है। खासतौर पे जो घटनाएं हैं जिसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है, उनके साथ ये बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है। इसके माध्यम से ये एक हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से यूपी में हुआ, योगी आदित्यनाथ ने किया, क्या उसी को जो सीएम शिवराज है वो फॉलो कर रहे हैं? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्षों पहले रामायण में लिख गए कि विनय ना मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो जो अपराधी हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, उनमें आखिरकार भय व्याप्त तो करना ही होगा। वरना हमारे कांग्रेस के मित्र और तमाम लोग अनेक डिबेट्स में ये कहते हैं कि आपने कानून बनाया, इसके बावजूद भी अपराध हो रहे हैं, आपका भय नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। तो सरकार को आखिरकार एक कठोर रवैया यह अपनाना पड़ा कि जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों की न केवल गिरफ्तारी हुई, समुचित धाराओं में उन पर प्रकरण दर्ज हुए, और यदि उन्होंने अवैध संपत्ति पर कहीं पर कब्जा कर रखा है, कोई जमीन जायदाद गलत तरीके से बना रखी है, तो उस पर भी चाबुक चलाया गया, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया है। ये सीधा सीधा संदेश है कि आप किसी भी खुदी में हो, आप अपने रसूख के बल पर लोगों को भयभीत नहीं कर सकते और सरकारी संपत्ति का या जगह का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अभी तमाम लोग आरोप लगाते हैं, तो भाई निजी संपत्ति पर उसके परिवार के द्वारा बनाई गई, खरीद करके बनाई गई जमीन पर कौन कब्जा कर रहा है, किसने जाकर के तोड़ दिया, उसके लिए तो वे कोर्ट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। सिद्धार्थ जी, जी, मामा का बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है, क्या लग रहा है 2023 में ये बुलडोजर कहीं ऐसे ही दौड़ता रहा तो 2023 में हम क्या उम्मीद करें? मुझे तो कुछ अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। पहले भी चले हैं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी बहुत सारी चीजों पर देखा था, लेकिन प्रतिक्रिया तब भी आती थी, कैसी आई आपको पता होगा। अभी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो कैसी हैं आपको पता होगा। तो क्या वाकई में बुलडोजर पॉलिटिक्स है और इसी से क्या नैया पार लगेगी? देखिए राखी जी, अगर आपको अच्छे साफ मन से, स्वेच्छा से, स्वच्छ मन से अगर आपको कोई कार्य करना है तो बिना राजनीतिक द्वंद्व भावना के, तो आप स्वच्छता अभियान पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सफाई स्वच्छता अभियान तो अपने घर से जरूर शुरू करती है, पर अपराधियों का जो स्वच्छता अभियान है, जो अभी जैसे बुलडोजर वाली बात चल रही है, तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी और धैर्यवर्धन जी जो बोल रहे थे उसमें थोड़ा धैर्य रखते हुए उस पर संज्ञान लेना चाहिए। विश्वास सारंग जी ने नेक्सा का जो उनका शोरूम बनाया, सरकारी जमीन पे बना के इतना बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया, सबसे पहले शिवराज सिंह जी को उसको तोड़ना चाहिए। फिर आप रामेश्वर शर्मा जी की बात आती है, तो माननीय रामेश्वर शर्मा जी इतना बड़ा होर्डिंग लगाए हुए हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से कब्जा कर रखा है शासकीय जमीन पर, और उनके बंगले का जो पीछे का एरिया है जो उन्होंने अपना निजी बनाया हुआ है,
उससे भी संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो सर्वप्रथम स्वच्छता का अभियान और ये बुलडोजर का अभियान पहले भारतीय जनता पार्टी के 18 वर्ष में जो माफिया पले हैं, जिनको पार्टी ने इतना मोटा कर दिया है, जो अरबों खरबों के हुए हैं, चाहे उसमें ई टेंडरिंग के माफिया हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे रेत माफिया हो, जो भारतीय जनता पार्टी के विगत 18 वर्ष में बढ़े हैं। सबसे पहले उनको जो स्कूटर और मोटरसाइकिल पे चलते जो फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर पे पहुंच गए, पहले तो माफियाओं का है ना, इनको स्वच्छता अभियान शुरू करना चाहिए, बुलडोजर उनके घर भेजना चाहिए। अब रही बात जो अभी मेरे भाई कर रहे थे धैर्यवर्धन जी, तो मैं राखी जी आपको एक बात बता दूं कि माननीय कमलनाथ जी की तरफ से उन्होंने ये शुरुआत की है, क्योंकि ये मालूम चल गया है माननीय शिवराज सिंह जी को कि वो जमीनी स्तर से अपना पूरा जो जनता है, जनता से उनका डाटा बिल्कुल टूट चुका है, जनता उनसे उठ चुकी है, जनता उनकी 25,000 झूठी घोषणाओं से एकदम बौखलाई हुई है। तो अब वो जानते हैं उनको नया क्या करना है, तो ये भी एक उनका राजनीतिक स्टैंड है 23 के चुनाव के लिए। और आपने देखा है, आप देखिए 23 में जब जो चीज हमारे यशस्वी जो बोलते हैं ये अपने प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं, उसका तुरंत पलटवार करके मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उसको तुरंत दोहरा देते हैं। अब उन्होंने देखा नया फार्मूला उत्तर प्रदेश का बुलडोजर बाबा और बुलडोजर ये, तो बुलडोजर की बात करें तो 1.5 माह की सरकार में चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, कांग्रेस ने किसी को नहीं बख्शा था। चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा पत्रकार हो। आपने देखा था इस प्रकार से जीतू सोनी का इंदौर के अंदर पूरा का पूरा माई होम होटल गिरा दिया गया था। तो अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो उसको एक अलग आप स्वच्छता से अपने हृदय से करिए, उसके अंदर राजनीतिक द्वेष की भावना से किसी एक पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। ठीक है, चलिए वापस आते, कुछ कहना चाह रहे हैं धैर्यवर्धन जी, बोलिए। नहीं, दो गलत तथ्य रखे हैं। अगर विश्वास सारंगी का कोई मामला है तो 15 महीने ये सरकार में रहे ने राजधानी में नाक के नीचे कुछ गलत नहीं देखा, तब तोड़ देते। किसने रोका था इनको? और भी भाजपा नेताओं के अगर आपको कहीं पर अतिक्रमण दिख रहे थे, तोड़ देते। किसने रोका है? अभी भी आपके यहाँ जो कानूनी सेल है उनको कोर्ट में भेज दो, किसने रोका है आपको? और रही बात कांग्रेस और बीजेपी के अंतर की, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या भेद कर रही है मुझे बताइए? जो बलात्कार के आरोपी है, जो नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार कर रहे हैं, वे तो कलयुग के राक्षस हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है सरकार। इसमें कहां से राजनीति आ गई? और अपराधी जो भी हो, ये अपराध करने वाले को सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, और करेगा तो भुगतेगा, जीवन भर जेल में रहेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। पर प्रारंभिक तौर पर उस पर एक अटैक ऐसा भी कर रही है सरकार कि बाकी के जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनके दिलो दिमाग में संदेश जाए। कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। हम और आप सभी बोलते हैं कि सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का प्रभाव दिखना चाहिए अपराधियों के मनोमस्तिष्क पर। तो मुझे लग रहा है कि शिवराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चाहे सिवनी का मामला हो, चाहे श्योपुर का मामला हो, बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं और शिवराज जी को इससे लोकप्रियता बढ़ेगी। जनता में चर्चा का विषय, अभी मुझे कुछ लोग मिले थे, मैंने विषय भी नहीं छेड़ा था, आपसे सच कह रहा हूं, वो खुद ब खुद बोल बैठे। बस अब श्योपुर में कितनी शर्मनाक और कितनी गंदी हरकत हुई, पर ठीक डोज दिया उनको प्रशासन ने। तो इसमें मुझे लग रहा है किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिद्धार्थ जी। राखी जी, अपने में नियम एक खूब बनता है, अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अभी उन्होंने श्योपुर की बात करी, ये भूल गए शायद गुना नेनावार और हमारे झाबुआ जिनसे बच्चों के संग बलात्कार हुआ। जब मामा ने 10 दिन पूर्व ही बोला था कि किसी भी माफिया को छोड़ूंगा नहीं, मैं मामा बड़े मूड में है, 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा। उसके दूसरे ही दिन तो गुना में एक एससी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उनके परिवार को मारा जाता है। और वहीं जहाँ से हमारे अरविंद भदौरिया जी मंत्री हैं भिंड के पास से, उसके 15 दिन तक उधर एक दलित परिवार के साथ मारपीट करके और उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। और वहीं आप देखिए गुना के अंदर एक दलित के संग बलात्कार होता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है और नेमाबार में 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है पूरे परिवार के लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यकर्ता जिनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उनके फोटो लगे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर तक नहीं जाते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं और बात करते हैं, विज्ञापनों में अपना चेहरा
चिपकाकर बड़ी बड़ी, और जैसे भी धैर्यवर्धन जी बात कर रहे थे कि जनता और है ना लोगों में चर्चा का विषय, शायद आप अभी चौपालों में नहीं जा रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जनता आज की डेट में शिवराज सिंह जी को घोषणावीर बोलने लगी है। और आप धैर्यवर्धन जी कभी जाइए, पता कीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा पहला मुख्यमंत्री जिसको झूठा मुख्यमंत्री बोला जाता है, और झूठ बोलने की जो उनके पास मशीन है वो किस प्रकार किस तेजी से चल रही है, दिन प्रतिदिन उनकी झूठ की एकदम स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो राशि जी, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप देखिए 7,832 नाबालिग बच्चियां गायब हुई, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उनने आज तक संज्ञान नहीं लिया, उस पर आज तक कोई जांच नहीं बैठाई, सीबीआई जांच नहीं बैठाई कि बच्चियां गई क्या लॉकडाउन में। लॉकडाउन में शादियां हो जाती हैं और उसका कोई हवाला नहीं दे रहे मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी है तो उनको जनता के बीच में कुछ ना कुछ चेहरा बनाना है, तो उन्होंने अपने आप को सीधे सीधे योगी जी के बराबर समकक्ष खड़ा करते हुए अपने आप को बुलडोजर बाबा बना दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सिद्धार्थ जी, जो ये कार्रवाई हो रही है या लगातार हम जो देख रहे हैं, ये तो अच्छा है, इसको तो हम अच्छा माने। राखी जी, बहुत अच्छी बात है, समाज में से कुरीतियां समाप्त होनी चाहिए। पर कुरीतियां कब समाप्त होगी? जब भारतीय जनता पार्टी कुरीतियों से भरी हुई है, अपराधियों से भरी हुई है। आप देखिए, माफिया 18 वर्ष में पनपे किसके राज में? अरे भाई, 18 वर्ष से आपकी सरकार है। अब आप बात करते हैं माननीय कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष की, अरे 1.5 वर्ष में तो माफिया पनप नहीं गए, और 365 दिन में 365 घोषणाएं, और हमारा रिपोर्ट कार्ड, एनुअल रिपोर्ट कार्ड रखते थे। आप 18 वर्ष में आज तक अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए आप, कि आपने जो घोषणाएं की थी, आपके जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में आपने माफियाओं के खिलाफ क्या मुहिम चलाई, आप उनके खिलाफ क्या मैनिफेस्टो लेकर आए थे, आपके बजट में क्या प्रावधान था, आज तक आप बता नहीं पाए। आप सिर्फ विज्ञापन छापकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अरे समाज में से ये कुरीति हटानी है तो सर्वप्रथम आप पहले अपना घर तो साफ करिए। आप देखिए दतिया, जहां से हमारे गृह मंत्री हैं, वहां आए दिन कत्लेआम हत्या हो रही है। आप देखिए भिंड के अंदर 7 साल के बच्चे का गला रेत दिया जाता है, उसके घर की तो आपने आज तक नहीं, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वहां के विधायक उनके रिश्तेदार उसमें सम्मिलित थे, तो उसमें तो आप कभी संज्ञान नहीं लेते। हाँ, जो आदमी आपको चंदा नहीं देता, जो आदमी आपके अंडर में नहीं आता, जो आपके धमकावे बहकावे में नहीं आता है, तो आप जैसे केंद्र ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, इनकम टैक्स भेज देती है, अब मामा ने उसी फार्मूले को चलाते हुए बुलडोजर भेजना शुरू कर दिया। अरे आप सबसे पहले जो माफिया है उसको सार्वजनिक करें, पूरी जनता के सामने की ये माफिया है, 3 दिन के अंदर से घर जमी कर दिया जाएगा। सर प्रथम आप उस पर स्टडी करिए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का, चाहे सपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी माफिया माफिया होता है, सबसे पहले तो पार्टी से कांग्रेस का हो, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और आपको एक और बता दूं राठी जी, शायद धैर्यवर्धन जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि माननीय कमलनाथ जी की जिस समय से मुख्यमंत्री थे और जिस समय में उन्होंने अवैध जो कॉलोनियों में कब्जे किए हुए थे, अवैध जो गुंडों ने माफियाओं ने कब्जे किए थे, उसमें कई कांग्रेसियों के भी नाम थे। शायद आपको याद होगा, उस डिबेट में आपकी चैनल पे भी बैठा था, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेसियों की सफाई की थी। ठीक है धैर्यवर्धन जी, अपनी बात रखिएगा। एक बहुत छोटा सा सवाल है, जितना मैं सिद्धार्थ जी को समझ पा रही हूँ, और कांग्रेस का जो सवाल भी है मुख्य रूप से कि भ्रष्टाचारियों के घर क्यों नहीं बुलडोजर चलते हैं, मतलब एक भेदभाव वाली चीजें क्यों होती हैं। यूपी की तरफ थोड़ा सा मैं टर्न करूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जिक्र आया था, बहुत सारे ऐसे बाहुबली या ऐसे लोगों के नाम हैं वाकई में जिनके यहाँ ये कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है? हो तो सब पर हो, हम कुछ लोगों को क्यों छोड़ें और क्यों वो एक इल्जाम अपने माथे मढ़ें? देखिए, सिद्धार्थ जी की बात में विरोधाभास है कि सरकार किसी को बख्श रही है तो किसी को दंडित कर रही है। संज्ञेय अपराधों में सरकार का नजरिया कुछ अलग होता है, अन्य अपराधों में सरकार को अलग ढंग से काम करना पड़ता है। सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति, सरकार को वे काम करने होते हैं जिस पर एक्शन और रिएक्शन पब्लिक का आएगा, वो नकारात्मक नहीं आना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी पर रिश्वत का आरोप है और किसी नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की है, क्या दोनों एक जैसे अपराध हैं? क्या आईपीसी इसको एक जैसा मानती है? भावनात्मक तौर पर आप जो भी सोचते हो मुझे नहीं पता, पर मैं तो आईपीसी के तहत भी, भारत के संविधान के तहत भी पूछना चाह रहा हूं, क्या ये मामले अलग नहीं है? तो सरकार का रवैया भी वैसा होता है। यदि कोई जेब कट पकड़ा जाएगा, कोई रिश्वतखोर व्यक्ति पकड़ा जाएगा,
कोई गाली गलौज करने वाला आदमी झगड़ा करते हुए यदि उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, उस पर अलग प्रकार की कार्रवाई होगी। और यदि कोई मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, मुझे तो वो शब्द बोलने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि मैं अपने घर में बैठ करके इस सब घटना का उल्लेख भी कैसे करूं। तो जो ऐसे दरिंदे हैं, उनका क्या पहले से पता होता है किसी को कि अमुक दरिंदा ये हरकत करने जा रहा है? कोई भविष्यवक्ता कांग्रेस के पास हो तो बता दो, तो भैया पहले उसकी मुनादी पिटवा दिया करेंगे। ये घटना के बाद जब जनाक्रोश उत्पन्न होता है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, या तो पब्लिक पकड़ती है, क्लू देती है, या पुलिस अपने तथ्यों के आधार पर, बच्ची के बयान पर, यदि बच्ची के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, बच्ची इस दुनिया में नहीं है, तो मौका है वारदात पर जो भी सबूत उनको मिलते हैं, उसके आधार पर जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो उस बस्ती के लोगों का भी आक्रोश चरम पर होता है। वे भी चाहते हैं कि इसको अधिकतम सजा दी जाए। पर माफ कीजिए, चूंकि यह तालिबान नहीं है, हम तालिबान के नियम कायदों को नहीं मानते। कानून एक प्रक्रिया है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, संबंधित धाराएं उस पर दर्ज की जाएंगी, उसके बाद वो कोर्ट जाएगा। पर हाँ, चूंकि अपराध बेहद गंभीर है, तो वहां यह भी पड़ताल की जाती है कि कोई गैर कानूनी काम यदि इसने कर रखा हो तो उसकी जानकारी भी दो। तो यदि किसी ने बता दिया कि सरकारी जमीन को घेर करके खेती कर रहा है, तो वहां का प्रशासन वहां जमींदोज करता है जाकर के उस अवैध निर्माण को या उस फसल को, ताकि मैसेज जाए कि ये सजा तो मिलेगी कोर्ट के द्वारा। प्रारंभिक तौर पर प्रशासन को यह अधिकार है अतिक्रमण तोड़ने का, अन्य प्रकार के कुछ एक्शन एट ए टाइम एसडीएम ले सकता है, पुलिस ले सकती है, नगर पालिका ले सकती है, तो उसके तहत कार्रवाई होती है। कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला देना। सिद्धार्थ जी बोलिए। जी देखिए, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, एक मास्टर जी का नाम आता है। वो मास्टर जी कौन है जरा पूछिए इनसे, जो अवैध रूप से उत्खनन करा रहे हैं, बहुत बड़े माफिया हैं और मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं निकटतम रिश्तेदार हैं। ये जग जाहिर है, पेपर भी छाप चुका है, अखबारों में छप चुका है। सबसे पहले कार्रवाई शिवराज सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने घर से करना चाहिए। जो रात में 200-250 डंपर रेत निकल रही है, अवैध जो रेत माफिया निकाल रहे हैं, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है, वन विभाग वालों की हिम्मत नहीं है, सबसे पहले उनसे होना चाहिए। ग्वालियर के अंदर घाटी गांव, जिधर सोनसिरी एरिया है, वहां पर रात में 50-100 गाड़ियां। मुरैना के अंदर रेत में उत्खनन, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता, उसका नाम आता है, दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। माननीय पूर्व मंत्री और सांसद अनूप मिश्रा जी, जिन्होंने हत्या कर दी थी उनकी आईपीएस कॉलेज में कुशवा समाज, काशी समाज के आदमी की, उसकी जमीन हड़प ली गई। आज भी उसकी जमीन अपने कॉलेज के अंदर कर रखी है। कार्रवाई सबसे पहले वहां से होनी चाहिए। 10,000 करोड़ की संपत्ति और आप धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करके कोटेश्वर मंदिर के पंडित को मंदिर से निकालकर बेदखल कर देना और उस पर बाउंड्री बना लेना। पहले कार्रवाई जो तरह सिंधिया पे करनी चाहिए शिवराज सिंह जी को। आपने मंदिर को भी अपनी दापोती बना लिया और शिवराज सिंह जी के नाक के नीचे सीधे उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की भोपाल में, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर कार्रवाई करनी है तो जाएं कोटेश्वर मंदिर ग्वालियर में, उस ब्राह्मण को बुलाएं, उसको कब्जा दें और डॉक्टर सिंधिया के महल पे जाके बुलडोजर चला के दिखाएं। कार्रवाई तब मानी जाएगी कि आप निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। अरे शेर के बस नहीं चलता, गधे के कान अमेटते हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। अगर आप में दम है तो सिंधिया 10,000 करोड़ की संपत्ति किले के ऊपर जो शासकीय जमीन पर उनने कॉलेज स्कूल बना रखा है, जाए तोड़े और जाके जमीन, गुरुद्वारे की जो जमीन है गुरुद्वारे वालों को दे और जाके बताएं कि हम समाज के उत्थान के लिए और समाज में स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। तब उस दिन आके न खुद रोडों पर उतर के ताली बजा के शिवराज सिंह जी की पीठ थपथपाऊंगा और आपको भी आके गले मिलूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिस पर हम आरोप प्रत्यारोप में जाएं तो निकलेंगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि पहले बाबा का बुलडोजर था, अब मामा का बुलडोजर है। ये 2023 में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना सफल होता दिखेगा। क्योंकि समय की सीमा है, कुछ कहना चाह रहे थे धैर्यवर्धन जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं तो सिद्धार्थ जी की बात सुन के मुझे कहावत याद आ गई कि निकले थे हरि भजन को और औटन लगे कपास।
बात कुछ और हो रही थी, पहुंच गए कोटेश्वर मंदिर पे। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपका विधि विभाग कोर्ट क्यों नहीं जाता है? आपने कैसे आरोप लगा दिया? कोर्ट के आदेश है जो आपके आदेश है, कोर्ट के आदेश को दरकिनारे किया गया है। बात सुन लीजिए, आपके यहाँ जो खनिज मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि चंबल में गोविंद सिंह जी रेत के सबसे बड़े जानकार हैं, वो रेत के मामले में अपने गणित बिठाकर चलते हैं। मैं इससे ज्यादा मर्यादा धैर्यवर्धन जी अपना धैर्य न खोइए। शायद आपको मालूम नहीं है कि उन्होंने पूरे जंगल की यात्रा करके और माफियाओं को भगाया था। आज आपके ओपीएस भदौरिया सबसे बड़े रेत माफिया वहाँ पे खनिज मंत्री ने बोला कमलनाथ जी को, वो तो आपके मंत्री थे उस समय। क्या बात कर रहे हैं? आज सबसे बड़े जो रेत माफिया है ओपीएस भदौरिया। ठीक है, चलिए धैर्यवर्धन जी और सिद्धार्थ जी, क्योंकि समय की सीमा है, ये विषय बड़ा है, हम फिर चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मामा का बुलडोजर और ये जो बुलडोजर चल रहा है, इसको स्वीकारा तो है कांग्रेस ने कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर सही चल रहा है, लेकिन एक आपत्ति जो है कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाइए, उन लोगों को भी निकालिए जो आपके यहाँ छिपे बैठे हैं। तो मुझे लगता है एक बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर है या विपक्ष में है कि भेदभाव वाली कार्रवाई तो नहीं है, कहीं है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि दो मामले यदि आते हैं, यदि दुष्कर्म की कोई घटना है या कोई अन्य मामले की कोई घटना है, तो उसमें किस तरह से कार्रवाई हो रही है, इसमें किस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये वाकई में दोनों अलग अलग बिंदु है। लेकिन फिर भी विपक्ष है तो सवाल उठाएंगे। देखते हैं मामा का बुलडोजर 2000 जब हम आने वाले इलेक्शन में देखेंगे ना, तो ये आखिर कितना सफल होता दिखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।